माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस का, उसकी हम बात करेंगे। वो है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फार्मूला और एक्सप्रेशन, ठीक, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। एक हम छोटा सा जो भी मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी को लेते हैं, उसी की करेक्टनेस को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ये था हमारा v बराबर u प्लस AT। ओके, ये तो था। तो इसकी हमें करेक्टनेस चेक करनी है। करेक्टनेस करने का मतलब है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं। क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, डायमेंशन की मदद से करेक्टनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए आसान तरीका ये है कि LHS और RHS कोई भी फिजिकल इक्वेशंस या फिजिकल फार्मूला या क्या होगा, फिजिकल एक्सप्रेशन होगा, उसके दो साइड होंगे, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। तो आप लेफ़्ट साइड का डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए, LHS का डायमेंशन फार्मूला निकाल लीजिए, ठीक है, और RHS का निकाल लीजिए। अगर दोनों बराबर डायमेंशन फार्मूले सेम आते हैं, बराबर आने का मतलब सेम आते हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो इक्वेशंस, फिजिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये वर्ड हम बार बार बोल रहे हैं, डायमेंशनली करेक्ट है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों डायमेंशनली करेक्ट की बात हम कर रहे हैं। अदरवाइज़ अगर बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका मतलब वो गलत है, कुछ एरर है। आइए, तो v बराबर जो हमारा u प्लस AT है, इसकी बात हम करेंगे, ठीक है। तो आइए LHS का निकालें। तो LHS में एक ही साइड है, v है केवल, तो v का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा, आप जानते हैं, ठीक। RHS क्या है, RHS में आपके दो टर्म है, एक u है, ठीक है, एक u है और दूसरा क्या है, तो u का आप लिख दो, एक u जो है इसका डायमेंशन फॉर्मूला सीधा लिखिए, LT-1 लिख दीजिए। फिर AT का अभी मैंने बात किया था, तो A एक्सीलरेशन है, तो LT-2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई T है, तो T का हो गया ये, ठीक। तो ये हो गया LT-1 और ये हो गया आपका, इसको भी सॉल्व करिए, तो ये हो गया LT-1, ठीक। तो LT-1 क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ LT-1। तो मैंने कहा यहाँ देखिए, अभी आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि LHS और ना, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, आप ऐसा कहोगे ना, लेकिन नहीं, हमने कहा कि इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए। जब भी हम डायमेंशन एनालिसिस की बात करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में मैंने बताया है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है कोई, ठीक है, उसको हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे 2 को हम इग्नोर करेंगे, 2 टाइम्स नहीं होगा, यानी फोर्स में फोर्स जोड़ेंगे तो फोर्स ही तो मिलेगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ेंगे तो वेलोसिटी ही तो मिलेगा, स्पीड ही तो मिलेगी, 2 टाइम्स स्पीड थोड़ी ना हो जाएगी यहाँ पर। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ी ना, ये डायमेंशन है ना। हाँ, ऐसा अगर होता 2 मीटर, कहते कि एक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, दूसरी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसको ऐड करते तो कहते 5 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, ऐसा तब कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर ही डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन में डायमेंशन जोड़ी जा रही है। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी तो वही डायमेंशन मिलेगी, तो मीन्स LT-1 मिलेगी। अगर जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई यहाँ पर, तो उसको आप इग्नोर करेंगे यहाँ पे, तभी कह रहे हैं डायमेंशनली इट इज़ करेक्ट। ओके, तो फिलहाल तो ये क्या है, यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आप क्या लिखेंगे आंसर में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ क्लियर दैट डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू, ये वर्ड लिखेंगे, बस ऐसे नहीं लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, रॉन्ग हो जाएगा। डायमेंशंस ऑफ
RHS। हैंस इसलिए ऐसा है, हैंस गिवन इक्वेशंस और फार्मूला जो भी दिया रहे इज डायमेंशनली, फिर लिखेंगे इसको, इज डायमेंशनली करेक्ट। ओके, आइए समझते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम को हमने लेकर हमने सेकंड एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया, जहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पर था। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ ए एक्सप्रेशन और फार्मूला विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। ओके।